हेलो क्लास 9th के स्टूडेंट्स। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जाम्पल 3 और 4 कराए थे। आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 और 2 लेकर आया हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, विच ऑप्शन इज ट्रू, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है। और हमको एक इक्वेशन दे दी है वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो हमें इस इक्वेशन को देखकर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए वाई इजकल टू 3x प्लस 5 ये एक लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल है। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 की फॉर्म में है। और हमें बताना है कि जो ये इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन होगा या फिर 2 सॉल्यूशन होंगे या अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। देखिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसलिए होंगे क्योंकि अगर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू अलग आएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूँ, ठीक है, y इजकल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 बना 3 5 3 8, y की वैल्यू 8 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूँगा, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, y इजकल्स टू 5 3 15 15 5 20। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई 20। अगर हम x की वैल्यू कुछ भी लगाएंगे तो हमारी y की वैल्यू अलग आएगी, इसलिए इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और मैंने बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 करेंगे, x की वैल्यू 2 करेंगे तो हमारी y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसलिए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू उसे लेकर इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, उससे हमारे y की वैल्यू भी अलग आएगी। इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, आंसर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम छोटा सा एक रीज़न दे देंगे, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there is a corresponding value of y and vice versa। देखिए जो मैंने ये रीज़न लिखा है उसकी मैं हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। देखिए मैंने लिखा है बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, एवरी वैल्यू यानी कि कोई भी वैल्यू लिखेंगे x की तो हमारे पास y की वैल्यू अलग आएगी, करस्पॉन्डिंग यानी कि अलग वैल्यू आएगी। और एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है अगर हम x की वैल्यू अलग लगाएंगे तो हमारी y की वैल्यू कुछ अलग आएगी, अगर हम y की वैल्यू लगाएंगे तो हमारी x की वैल्यू कुछ अलग आएगी। तो यही आपका क्वेश्चन 1 था और जो आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 4 सॉल्यूशंस। अब हमें इनके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, को कराई हुई हैं एग्जांपल जो मैंने कराए थे। तो बस सिंपल है, सबसे पहले हम ब्रैकेट बना लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे x और y, इनके 4 फाइंड करने हैं। पहले हम 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये आपके हो जाएंगे और y की वैल्यू जो आती रहेगी उसको हम इसमें पुट करते रहेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। अगर हम ऐसे 0 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा प्लस y इजकल्स टू 7, 2 इंटू 0 0 प्लस y इजकल्स 7, y इजकल्स टू 7। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारी आएगी 7। अब हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरा सॉल्यूशन करते हैं। अब हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस y इजकल टू 7। अब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस y इजकल टू 7। अब यहाँ पे 2 प्लस में यहाँ चला जाएगा माइनस 7 माइनस 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम हमारे 2 सॉल्यूशन हो गए। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस y इजकल्स टू 7, 2 टू 4 प्लस y इजकल्स टू 7, y 4 प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा 7 माइनस 4, y इजकल्स टू क्या जाएगा 3। और जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अगर आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी चेक करके आपको सुधारता हूँ। देखिए 2 की वैल्यू हमने 2 पुट की है तो 2 टू 4 हो जाएगा प्लस y की वैल्यू 3 आई, 4 प्लस 3 7, 7 इजकल टू 7। तो हमारा जो आंसर निकल गया है वो सही निकल के आया है। और चौथा सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस y इजकल टू 7, 3 टू 6 प्लस y इजकल टू 7, ये प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा 7 माइनस 6,
वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 1। और जब हम एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। और अब यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, सॉल्यूशंस आर। देखिए एक्स हम पहले लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। जब हमने एक्स की वैल्यू 0 लगाई तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 7। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू 1 लगाई तो वाई की वैल्यू निकल गई 5। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू 2 लगाई तो हमारे पास वाई की वैल्यू निकल के आई 3। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू 3 लगाई तो वाई की वैल्यू निकल के आई 1। और ये आपके सारे सॉल्यूशन हो गए हैं और जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हम ब्रैकेट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बना लिया, एक्स वाई 0 1 2 3। हमने 4 सॉल्यूशन लिख लिए। अब इनकी हम एक्स पुट कर लेते हैं 0। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 0। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 0 प्लस वाई इजक्वल्स टू 9। जब भी हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू 0 ही आती है। हमारी वाई की वैल्यू क्या जाएगी 9। जब भी हम एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। अब हम एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पर, एक्स की 1। जब पाई मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा प्लस वाई इजक्वल्स टू 9। यहाँ जाएगा पाई प्लस वाई इजक्वल्स टू 9। वाई इजक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस में, 9 माइनस पाई। और ये आपका आंसर है। जब हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई। अब हम यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक्स इजक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस वाई इजक्वल्स टू 9। 2 पाई हो जाएगा प्लस वाई इजक्वल्स टू 9। वाई इजक्वल्स टू 9 माइनस 2 पाई, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। जब हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम कहते हैं 3 लिख देते हैं, तो पाई मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस वाई इजक्वल्स टू 9। 3 पाई हो जाएगा प्लस वाई इजक्वल्स टू 9। और वाई इजक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। जब हम एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 पाई। हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास लाइन, सॉल्यूशंस आर। तो एक्स, और हमको पता है कि हम एक्स पहले लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई हमारी 9 आई थी। जब हमने एक्स की वैल्यू 1 लिखी थी तब हमने वाई की वैल्यू 9 माइनस पाई आई थी। और जब हमने एक्स की वैल्यू 2 लिखी थी तो हमारी वाई की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई आई थी। और जब हमने एक्स की वैल्यू 3 लिखी थी तो हमारी वाई की वैल्यू निकल के आई थी 9 माइनस 3 पाई। और जो आपका थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका थर्ड पार्ट है एक्स इजक्वल्स टू 3 वाई। इसके लिए भी हम ब्रैकेट बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पर अब हम वाई की वैल्यू डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम वाई की वैल्यू डालेंगे तो वो आसान हो जाएगा। हम एक्स की वैल्यू डालेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू डालकर हमारा क्वेश्चन करने में आसानी हो। इसमें हम वाई की वैल्यू डालेंगे तो हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। अगर हम वाई की वैल्यू कुछ डालेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक्स वाई, यहाँ पर वाई की हम वैल्यू डाल लेते हैं 0। अब हम यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 लिख देते हैं, वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 0। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर हम वाई की वैल्यू 1 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। वाई इक्वल्स टू 2 कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स इक्वल्स टू 8। जब हम वाई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हम वाई की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3, एक्स इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। जब हम वाई की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आपका जो क्वेश्चन 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो मैंने आप सभी को एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 और 2 करा दिए हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।